हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताते हुए कहा, मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ किया है काम। ओम प्रकाश चौटाला थे नेक दिल इंसान। ओम प्रकाश चौटाला जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उनका संसार छोड़कर जाना प्रदेश के लिए बड़ी दुखद घटना। 2 मिनट का मौन रख कर दी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर किया शोक व्यक्त। परिवेदना समिति की बैठक में शिकायतों का समाधान करने के लिए पहुंचे थे कृष्णलाल पंवार। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर संसद में चल रहे हंगामे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्णलाल पंवार बोले, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया बाबा साहेब का सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया है बाबा साहेब अंबेडकर को उचित सम्मान। सांसदों की धक्का मुक्की को लेकर बोले, कैबिनेट मंत्री चाहे कोई भी सदन हो, सभी को मर्यादाओं का करना चाहिए पालन। कमेटी में सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच, हम अपनी ओर से एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते उसको अपने चरणों में स्थान देना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में रखें और हम अपनी तौर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हाउस से मैं अनुरोध करूंगा पूरे सभी 2 मिनट के लिए उनके शोक पर सबका अनाउंस ही कर देता हूँ। आपने भी उनके साथ काम किया है और किस तरह का अनुभव रहा है आपका उनके साथ? आज सबसे पहले मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनका निधन हो गया है, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। जो सवाल आपने पूछा है, मैं लगभग 4 बार इंडियन नेशनल लोकदल से मैं विधायक रहा। 1991 में जब जनता पार्टी थी उस टाइम में एमएलए रहा। फिर उन्हीं की पार्टी से 1996 में समता पार्टी से विधायक रहा। फिर 2000 में मैं इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक रहा। 2009 में फिर मैं इंडियन नेशनल लोकदल से मैं विधायक रहा। तो उनके पार्टी से मैं लगातार 4 बार विधायक रहा हूँ। तो मैंने निष्ठा से उनके पास काम किया और वो भी मेरा सम्मान करते थे, इसलिए मैं आज उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। किस तरह की शख्सियत थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला? वो जमीन से जुड़े नेता थे, इसलिए ऐसे महान नेता का हमारे बीच में से चला जाना प्रदेश के लिए दुखनीय है। आज इतना ही करें। आज 15 में से 9 हमने ड्रॉप की है, 6 हमने पेंडिंग की। सर, इस तरह से अभी संसद में जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो राजनीति हो रही है, कोई कह रहे हैं गृह मंत्री ने अमित शाह ने उनका अपमान किया है। बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबा साहब का कांग्रेस वालों ने किया था। ऐसे है, कांग्रेस पार्टी ने सदा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? 1947 देश आज़ाद होने बाद उनको भारत रत्न 1990 में जब गैर कांग्रेस की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी शामिल थे, तब उनको भारत रत्न दिया गया था। 1952 में और 1954 में जब उन्होंने भंडारा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, उनको हराने का काम किया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके खिलाफ खुद प्रचार के लिए गए थे। उसके बाद क्या 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस है, क्या राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। तो 2015 में नरेंद्र मोदी ने किया। गणतंत्र दिवस के ऊपर सभी महान योद्धाओं के नेताओं की पालकियां लगती हैं, उनकी पाली के बेड़े में शामिल नहीं होनी चाहिए थी, नहीं की। 2016 में वो भी नरेंद्र मोदी जी ने उनकी शामिल की। वो उनका जन्म स्थान था। नागपुर में दीक्षा ली, लंदन में शिक्षा ली,
26 अलीपुर रोड में दिल्ली में जहाँ उनका निधन हुआ था, उनका संस्कार भी नहीं होने दिया था। बॉम्बे जीतते भूमि पर उनका संस्कार किया। वो 5 स्थान थे जिनको नरेंद्र मोदी ने तीर्थ बना करके, जिस प्रकार से तीर्थ होते हैं उन स्थानों को इस प्रकार से बना जो आज पूरे देश के लोग वहाँ जाकर उनकी मत्था टेक के आते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सदा बाबा साहब का सम्मान किया, सम्मान करेंगे। आप सांसद भी रहे हैं, जिस तरह से संसद के अंदर सांसद आपस में भिड़ गए हैं, लोकतंत्र के लिए सही? इसमें प्रजातंत्र में हमें डेकोरम मेंटेन रखना चाहिए, चाहे वो लोकसभा है, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा है। तो सभी पार्टियों के लिए मेरा यही है कि डेकोरम में रह करके, क्योंकि जो लोकसभा है जनपद बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि है, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा लोग चुनकर भेजते हैं। और अब तो लाइव चलता, पूरा देश देखता है। हमें कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में कोई शायद। राहुल गांधी के खिलाफ तो FIR दर्ज हो गई, इसलिए तो कोई भी नेता, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, हाउस में अध्यक्ष होता है और उसको मेंटेन करना जिसकी जिम्मेदारी है वो करते भी हैं। उसलिए कि सदस्यों को भी ये समझना चाहिए।